आखिरकार इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। बहुत बेहतर स्थिति में लगातार बिहार बोर्ड समय से पहले अपना रिजल्ट प्रकाशित करती है और यह सिलसिला लगातार जारी है। इसके लिए अमर उजाला आपको सर बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता है। सर, क्या कहेंगे जितना लगातार जिस तरह से रिजल्ट हो रहा है? बहुत धन्यवाद। इस वर्ष लगातार 5वीं बार बिहार बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही मैट्रिक का परीक्षा फल घोषित किया गया और इंटर और मैट्रिक दोनों ही परीक्षा फल मार्च में घोषित करने वाला इस वर्ष देश का पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बना है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी और गौरव की बात है। और विगत कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड द्वारा आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए पूरी परीक्षा प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया गया है और इसमें कई नए सॉफ्टवेयर्स विकसित किए गए हैं, कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स तैयार किए गए हैं। हाई एंड आईटी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए पूरे परीक्षा फल में प्रोसेसिंग की जाती है रिजल्ट की, और इसी का परिणाम है कि हम लोग काफ़ी बेहतर परीक्षा फल कम समय में प्रकाशित करने में सफल हो पा रहे हैं। सर, जो आप कह रहे हैं कि नए सॉफ्टवेयर या फिर नई तकनीक जो है, इसका क्या रोल होता है? देखिए, कई प्रकार के जो इसमें हम लोगों ने नए इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया, तो बारकोड और लिथोकोड के साथ सभी स्टूडेंट्स के नाम और फोटो के साथ प्री प्रिंटेड कॉपीज़ और प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स पहले से तैयार किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई इनेबल्ड सॉल्यूशंस का भी इस्तेमाल इस पूरे व्यवस्था में किया है। और कई जो नए सॉफ्टवेयर्स जो हम लोगों ने बिहार बोर्ड्स में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव रूप से जो विकसित किए हैं, उन सबों के चलते पूरे परीक्षा रिजल्ट प्रोसेसिंग और परीक्षा व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण का बहुत व्यापक पैमाने पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से अंकों की प्रविष्टि कराई जाती है। इन सबों का यह परिणाम है कि बिहार बोर्ड काफ़ी बेहतर रूप से परीक्षाफल प्रकाशित करता रहा है। सर, एक चीज़ और देखा गया है, हालांकि इंटर के रिजल्ट में तो पटना का रिजल्ट आया था, लेकिन लगातार जो देखा जा रहा है कि पटना में, जबकि सारे संसाधन पटना में मौजूद हैं, सुदूर क्षेत्र से लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के कोचिंग हैं, सारी व्यवस्था हैं, बेहतर टीचर हैं, फिर भी पटना का रिजल्ट क्यों नहीं बेहतर होता? आज के डिजिटल युग में जब नई नई प्रकार की तकनीकें, नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हर आम लोगों तक आज सुलभ रूप से जब मौजूद हो चुका है, तो ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं के पास भी ऑनलाइन रूप से बेहतर डिजिटल कंटेंट भी कई बार उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। और अब तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कई स्टूडेंट परीक्षा स्टडी आवर्स के अलावा, विद्यालय के अलावा भी जो ऑनलाइन रूप से जो लोग पढ़ाई करते हैं, तो अब वो गांव का और शहर का भेद काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसी उस प्रकार की स्टडी की जो उन्हें सामग्रियां हैं, वे जो ऑनलाइन रूप से उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के भी स्टूडेंट्स, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स में मेधा और प्रतिभा की कमी नहीं होती है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ने विगत कई वर्षों में अपनी मेधा और प्रतिभा के बल पर पूरे देश और पूरे दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेहतर स्थान प्राप्त किया है। सर, बिहार बोर्ड ने जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो काफ़ी मेधावी हैं, सुपर 50 के तहत उन्हें बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। सर, उसका प्रोसेस क्या है? कितने विद्यार्थी आते हैं? कैसे होता है? क्या कुछ होता है सर? देखिए, जो इसमें सुपर 50 के तहत पटना में जो आवासीय केंद्र खोले गए हैं, उस आवासीय केंद्र में कुल 100 छात्रों और 100 छात्राओं को अलग अलग उसमें एडमिशन्स दिया जाता है इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए। इन स्टूडेंट्स का आवासीय प्रशिक्षण संस्थान में के रूप में सभी प्रकार के व्यय, आवासन, भोजन से लेकर पठन पाठन, शिक्षण सामग्री से लेकर प्रोत्साहन राशि, ये सभी व्यय बिहार बोर्ड द्वारा किया जाता है। और इसमें जो भी आज टॉप 5 में जो स्टूडेंट्स प्राप्त आज स्थान किए हैं, उनका सीधा एडमिशन्स इसमें कराया जाएगा। और उसके अलावा भी जो कुछ अन्य स्टूडेंट्स को इसमें सीधे मौका दिया जाएगा। और अन्य विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन के माध्यम से, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उनको एडमिशन दिया जाएगा। और पटना के आवासीय इस केंद्र के अलावा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में गैर आवासीय भी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए 100 छात्र और 100 छात्रा अलग अलग कुल 100 विद्यार्थियों का उसमें एडमिशन्स कराया जाएगा,
जिसका भी चयन इस परीक्षा पद्धति के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। सर समय क्या है उसका उनका? पहले भी उसके लिए फॉर्म आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अभी भी आगामी 30 तक उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट उसमें फॉर्म भरेंगे उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाएगा और उसके माध्यम से उसके रिजल्ट के आधार पर उनका एडमिशन उसमें कराया जाएगा। सर इस बार जो पारितोषिक है इंटर की तरह मैट्रिक में भी फिर बढ़ाया गया है इसमें? बिल्कुल, इस बार भी पारितोषिक की राशि, प्रोत्साहन राशि को दुगना करते हुए टॉपर को 2 लाख, सेकंड पोजीशंस को 1.5 लाख, थर्ड पोजीशन को 1 लाख रुपए और 4th to 10th वाले स्टूडेंट्स को 20-20 हज़ार रुपये और इन सभी 139 विद्यार्थी जो टॉप 10 में जो स्थान प्राप्त किए हैं, इन सभी 139 विद्यार्थियों को इस पुरस्कार राशि के साथ साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। तो हमारे साथ आनंद किशोर सर थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से सुपर 50 की भी इन्होंने चर्चा की। और पटना की बात करें कि पटना से सुदूर क्षेत्र में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, जो दूर गांव देहात में रह रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आज बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं। इसी तरह से लगातार बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बिहार बोर्ड लगातार अपने रिपोर्ट को कायम रखेगा। पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।